गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे। अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा हो। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे। अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया? नबी ने कब्र मिटाने को कहा था। किसी सहाबी ने एक दिन कहा था, या रसूल अल्लाह ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था, खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। बेशक बेशक, बहुत शर्म आनी चाहिए। और कुछ ऐसे दलाल है जो ऐसे लोगों की भी मुताबिकत करते कि इनको बुरा ना कहो, उनको बुरा ना। अबे रख अपने घर में, जो नबी का नबी है वो हमारा नहीं है, ये हमारा फैसला। जो नबी का नबी वो हमारा, जिसका ये फैसला वही बोले, जो नबी का नबी वो हमारा नहीं है। और सुने प्यारे, मेरे नबी अपनी फातिमा से कितना प्यार करते हैं। बता दूं तुम्हें, जिसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया हराम खोरों ने, उस सैयदा खातून जन्नत की बात सुनो। मेरे नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे। यार तुम भी बेटी वाले हो ना, परदेश जाते हो, बेटी आगे खड़ी हो जाती है, आंखें भर आती है। परदेश में कमाने निकल जाओ, बेटी कहती अब्बा बड़ी याद आ रही है, जी कहता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के बेटी के पास चले जाएं। बेटियां सबको प्यारी हैं, फिर मेरे नबी की सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, खातून जन्नत कहा जाता है। कितनी प्यारी। हुजूर कहीं जाया करते थे ना, तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हाँ, अज़वाज से मुलाकात की, तमाम सहाबा से मुलाकात की, आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात करते। और जब पलट के आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। वो चाहते थे कि बाप बेटी की दूरियों का फासला कम से कम रहे। हाँ, जब मेरे नबी ने बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया और रुखसत होकर अली के घर आ गई, जानते हो तो 3 दिन नहीं लगते थे, ज्यादा ज्यादा हुजूर खुद तशरीफ ले आया करते थे खातून जन्नत के घर। मुस्कुरा के कहती थी अब्बा कैसे आना हुआ? का बेटी तेरी याद आ रही थी। इतनी लाडली बेटी है मेरे नबी की। और सुने, शायद किसी बाप ने ऐसा ना किया हो जो मेरे नबी ने अपनी बेटी के साथ किया हो तो बताना। एक दिन मेरे हुजूर आए और खातून जन्नत रोटी बना रही, पसीने में बदन भीगा हुआ है। बेटी की गर्मी देखी, पसीने की हालत देखी, महबूब गवारा न कर सके, हाथ पकड़ लिया, फातिमा बेटी उठना चूल्हे से, इधर चूल्हे की आंच उधर सूरज की गर्मी, जा बेटी अंदर चली जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाया जा बेटी बाकी रोटी मैं बना देता हूं। किसी ने किया बेटी से ऐसा प्यार? कोई आया चूल्हे पे बेटी के पास? मेरे नबी ने कहा था फातिमा तुम अंदर जाओ, कुछ रोटी मैं बना देता हूं। हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठाए, रोटियां बनानी शुरू कर दी। खातून जन्नत पलट के आ गई। क्या देखती हैं? जो रोटी हुजूर ने बनाई है ना, वो सारी कच्ची है। सारी जोर से सारी। ये अकीदे बच्चों को याद होना चाहिए। बेटे अगर कोई वहाबी घर में आके चारपाई पे बैठ जाए तो खाट पलट दो, जिस बर्तन में पानी पी ले वो फेंक दो, कह दो हम पत्तों पे खाना गवारा करेंगे, दुश्मन रसूल के झूठे बर्तन में खाना गवारा नहीं करेंगे। और ऐसे मौलवी जो चाय पे बिक जाएं, जो दोनों तरफ की बगलें बजाते हो, उन्हें लात मार के निकाल दो। जो नबी का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। जिसके अकीदे कमजोर हैं उसकी इक्तदा दुरुस्त नहीं है। सही है जी। नमाज सच्चे इमाम के पीछे पढ़ो। किसके पीछे पढ़नी है? सच्चे इमाम के पीछे। सच्चा इमाम वो है जिसका ये नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।
नौजवानों, मैं जानता हूं मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरे आराम के सामान सारे तुम्हारे पैसों के। तुमने इतना पैसा दिया, मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, यहां बैठ करके चापलूसी नहीं करूंगा, बहुत ही आगे इसके साथ इंसाफ करूंगा। इसमें बातें मीठी भी होंगी, कड़वी भी होंगी। मैं चापलूसी करके नजराना लेने नहीं आया। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमारा मुरादाबाद हो और उसमें सुले कुल्ली सांस ले। हमारे मुरादाबाद से मुराद जानते हो, जिस मुरादाबाद में अल्लामा काफी रहा करते थे, जिन्होंने इश्क की कीमत चुकाई। हाँ, फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने पकड़ा, जेल में डाला, कहा फतवा वापस करो। कहने लगे मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना है। जितने मुरादाबाद वाले हैं वो बोले, जितने गाजियाबाद वाले हैं वो कल घर जाके बोले। ये कीमत मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मर जाना है, फतवा वापस नहीं होना। तो परहेज, जिससे कपड़ों पे परहेज किया जाता है, आज की तरह लाइट वाली नहीं थी, कोयलों से दहकाई जाती थी वो परहेज, वो आपकी नंगी पीठ पे लगाई गई, जिससे आपकी खाल जल गई। रात को लेटे थे, ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत हो जाती। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। परहेज लगाई, खाल जल गई, हुजूर आ गए ख्वाब में। हुजूर से मुलाकात हुई। पहले छुपते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। हुजूर आए ख्वाब में, हुजूर को देख के रोने लग गए। फरमाया मेरे काफी बताना क्यों रोया, दर्द ज्यादा है, तकलीफ है? कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि यहाँ मुलाकात होनी है ना, तो काफी कब का जेल में आ गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर पता होता हुजूर की जियारत यहाँ होनी है, काफी कब का जेल में आ गया होता। यार हम उस मुरादाबाद में रहते हैं, तो हम किसी गुस्ताख को जीने की इजाजत कब दे सकते हैं। लगाम दे अपनी जबान को, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं है। मैं बात नबी की बेटी की कर रहा था, हुजूर ने रोटियां बनाई, कच्ची निकली, खातून जन्नत आ गई। अब्बा जी बताओ ना, मैंने जितनी रोटियां बनाई हैं सारी पकी हुई निकली हैं, आपने जितनी रोटियां बनाई हैं ये कच्ची क्यों निकल रही है? तो मेरे नबी ने कहा था फातिमा, रब ने मुझे वो अज़मतें बख्शी हैं, जिस चीज को मैं हाथ लगा देता हूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। जिस शय को हाथ लगा दूं आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार बता तो सही, माज़अल्लाह सदबार लानत हो मुस्तफा के दुश्मनों पर जो ये कहते हैं नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। अगर आका आटे को हाथ लगा दे आग नहीं जला सकती है, जिस फातिमा को सीने लगाते रखे हो उस फातिमा को जहन्नम की आग कैसे जला सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ बेटी देने से पहले सोच लिया करो, जब ये नबी की बेटी का नहीं हुआ तो तेरी बेटी का कैसे हो सकता है? जब नबी की फातिमा का ये नहीं हुआ तो तेरी फातिमा का कैसे हो जाएगा? दिल दुखता है। नबी की अम्मी की कब्र खोद के इन कुत्तों ने आग लगाई, बहुत सितम किए थे इन्होंने। ये तो इनके कारनामे हैं। और अकीदे की बात देखी जाए तो तक़वियतुल ईमान उठाओ पढ़ो, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती मैं उसकी इबारत दोहराऊं। इनकी किताबें पढ़ो, इन्होंने बकवास की है नबी की शान के खिलाफ। और जो चिढ़ते हैं आला हज़रत से सुने, जब तर्जुमे के नाम पे इन्होंने गद्दारियां की थी ना, कितनी बड़ी बड़ी गद्दारी, ना फतहना लका फतहम मुबीना। इस आयत करीमा का तर्जुमा करते हुए इनके मुल्लों ने लिखा था, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी कि ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। गुनाह उसके बख्शे जाते हैं जिसके होते हैं। और सुन्नियों का, मुसलमानों का अकीदा यह है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। बोलो है कि नहीं अकीदा? अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से हाँ मासूम होते हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इन कुत्तों ने लिखा कि नबी हमने ये फतह इसलिए दी कि आपके गुनाह बख्शे दिए जाए।
अब बताओ इमाम अहमद रजा को हम क्यों ना माने? जब उनकी नजर इस आयत करीमा पे पड़ी और इसका तर्जुमा देखकर तड़प गया मेरा इमाम। उसने कलम चलाया और ऐलान किया, बदबख्तो हुजूर का नौकर मौजूद है, अभी ईमान का जनाजा नहीं निकलने देगा। तुमने गलत तर्जमा किया है। उसके बाद मेरे इमाम ने तर्जमा किया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए मुस्तफा, हमने ये फतह आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी सारे गुनाह बख्श दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम को अपने सर पे रखते हैं। एक जगह तर्जुमा किया, ववजदका वाल्लन फहदा, महबूब हमने तुम्हें भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब राह दी। बताओ, जो कायनात को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ कैसे हो सकता है? बोलो ना। ये इनकी खामियां, इनकी तसनीफी कारनामे। मसाइल भी लिख के अल्लाह माफ करे, ऐसे फतवे लिखते इनके इमाम ने, उंगली पे लेटरिन लग जाए 3 बार चाट लो पाक हो जाता है। बताओ। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी ऐसा